चैप्टर नंबर 1 में आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक हो गया। फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो आपके पास ये चैप्टर नंबर 1 है आपके फिजिक्स का, और इसके साथ साथ इसमें मेजरमेंट का भी टॉपिक इंक्लूडेड होता है। ठीक है। आज से हम इस चैप्टर को पूरा स्टार्ट कर रहे हैं। ये जर्नल फिजिक्स का पहला आपके पास टॉपिक है कि जर्नल फिजिक्स में हमने सबसे पहले क्या डिस्कस करना है। ओके। नंबर 1, जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं, हम फिजिक्स स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मुझे फिजिक्स का पता होना चाहिए कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है बच्चा? आपके जहन में फिजिक्स किस चीज को कहा जाता है, या फिजिक्स किस चीज का नाम है? फिजिक्स भी एक साइंस का ही पार्ट है। हम्म, ठीक है। और ये फिजिक्स में हम लोगों को लाइट के बारे में पता चलता है। ठीक है। और अच्छा, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, जरा गौर से देखना। अभी बता नहीं रहा। फिजिक्स इज द स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी and their mutual relationship। यानी ये फिजिक्स की मैंने एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है। फिजिक्स इज द स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप्स। यानी फिजिक्स बिल्कुल साइंस है। फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है। अब अगर साइंस के ऊपर जाओगे तो साइंस बहुत बड़ी है। साइंस का मतलब है एनीथिंग, वो आप कुछ भी करोगे, ऑब्जर्वेशन एंड देन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। साइंस भी नॉलेज, नॉलेज कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए साइंस भी खत्म नहीं हो सकती। फिर साइंस को 3 कैटेगरीज में रखा गया है, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। बायो, स्टडी अबाउट द लिविंग थिंग्स, स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिजम्स, स्टडी अबाउट द लाइफ, इट्स कॉल्ड बायो। केमिस्ट्री, स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। हम कहते हैं स्टडी अबाउट द केमिकल्स, नहीं, केमिकल की स्टडी को केमिस्ट्री नहीं कहते। स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, कि मैटर की कॉम्पोजिशन क्या है, मैटर कैसे बना है, मैटर क्या कर सकता है, उस चीज को हम कहते हैं, यानी केमिकल रिलेशंस को जब हम डिस्कस करते हैं तो केमिस्ट्री कहलाता है। अब आ जाओ फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में स्टडी अबाउट द मैटर। मैटर क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, नॉट द केमिकल प्रॉपर्टीज। सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है? टेक्सचर आता है, उसकी लुक लाइक आती है, उसके कलर आते हैं, नेचर आता है, बिहेवियर आता है। ये चीजें फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है। तो स्टडी अबाउट द मैटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर एंड एनर्जी। अब मैटर क्या है? सबसे पहले बात करते हैं इस मैटर की। व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? मैटर क्या चीज है? स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हाँ ये तो है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन मैटर, एनीथिंग which have a weight or occupy space। हर वो चीज जिसका वेट हो या वो जगह घेरे, मीन वॉल्यूम, दोनों ही होते हैं। दोनों में से कोई एक भी अगर है तो वो हमारे पास है मैटर। मैटर आपके किसी भी चीज को जिसमें आपका वेट ऑक्युपाई हो या
स्पेस ऑक्युपाई हो, दोनों में से कोई एक चीज या दोनों हो तो उसको हम कहते हैं मैटर, वो हमारे पास कहलाता है मैटर। क्लियर होगी बात? अब मैटर की जो आपने बताई ना जी बेटा वो स्टेट्स हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, ये स्टेट्स हैं हमारे पास। हम ये तीन स्टेट, बेसिकली वी हैव 5 स्टेट ऑफ मैटर। हमारे पास अभी तक 5 स्टेट ऑफ मैटर इंट्रोड्यूस हो चुकी है, बट ओ लेवल की बेस पे अभी तक हम सिर्फ 3 स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो हमने अभी तक यही कहना है कि देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इन सॉलिड, लिक्विड, गैस को पढ़ना, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ना, इसके टेक्सचर्स को पढ़ना, इसके रिलेशंस को पढ़ना, इसमें लुक लाइक को पढ़ना, इसके बिहेवियर्स को पढ़ना, ये हमारे पास है फिजिक्स। उसके बाद एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी किसको कहते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क। गुड, एबिलिटी टू डू द वर्क। जी अब एबिलिटी टू डू द वर्क का मतलब क्या हुआ? यानी किसी काम करने की जो एबिलिटी है, वी कॉल द एनर्जी। अब अगर किसी काम करने की एबिलिटी को हम कहते हैं, वर्क डन को कहते हैं एनर्जी। तो वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम चीज है। अगर कोई पूछे वर्क डन और एनर्जी में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं। एक काम करने की एबिलिटी को भी एनर्जी कहा जाता है और उस काम करने को वर्क डन कहा जाता है। अब वर्क डन और एनर्जी को अगर फिजिकल स्टेटमेंट लेते हैं तो अलग अलग डेफिनेशन अलग अलग है। वर्क डन की डेफिनेशन अलग है, एनर्जी की डेफिनेशन, लेकिन दोनों का काम सेम है, दोनों के फॉर्मूले सेम है, दोनों की यूनिट सेम है, दोनों की ईच एंड एवरीथिंग सेम, लेकिन डेफिनेशन दोनों की अलग है। फिर उसके बाद आ जाए मैच्योर रिलेशनशिप, यानी कि हमारे पास रिलेशनशिप किसका? मैटर और एनर्जी का। कि मैटर और एनर्जी आपस में मिलके क्या करते हैं? मैटर और एनर्जी आपस में जब मिलते हैं तो क्या होता है? मैटर और एनर्जी जब रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? मैटर और एनर्जी जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो क्या होता है? सिंपल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जी इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रिसिटी और फिर हमारे पास फैन जो है वो मैटर है, दोनों मिलते हैं हमें विंड एनर्जी देते हैं। वही इलेक्ट्रिसिटी अगर डिफ्रीजर को हम देते हैं तो वो कूलनेस देता है, वही रेफ्रिजरेटर को हम देते हैं तो कूलनेस देता है, वही हम हीटर को देते हैं तो हीट एनर्जी देता है। तो ये इनका रिलेशनशिप है कि भाई जब मैटर और एनर्जी आपस में रिलेशनशिप में आएंगे तो वो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या करेंगे? आपस में एक दूसरे को खाएंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? ठीक है, तो इट्स कॉल्ड फिजिक्स। यानी फिजिक्स में हम मैटर, एनर्जी और इनके रिलेशंस को पढ़ते हैं कि मैटर और एनर्जी क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस को पढ़ते हैं, फिर उसकी एबिलिटी टू डू द वर्क को पढ़ते हैं, फिर उसकी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज को पढ़ते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इस तरह अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, और उनके रिलेशनशिप को पढ़ते हैं कि वो रिलेशन क्या करता है। इट्स कॉल्ड फिजिक्स। क्लियर होगी बात? जी अच्छा, फिर हमारे पास फिजिक्स की डेफिनेशन तो हमें पता चल गई कि फिजिक्स इज द स्टडी अबाउट द मैटर एंड एनर्जी। अब हमारे पास आता है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हमारे पास वर्ड ही था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, अब व्हाट इज, दो टाइप की क्वांटिटीज होती है हमारे पास, ठीक है? एक होती है फिजिकल क्वांटिटीज और एक नॉर्मली क्वांटिटीज होती है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। जब मैं इस फिजिकल क्वांटिटी को करता हूँ ना बेटा, ये टोटली डिफरेंट मीनिंग हो जाते हैं। अब व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जानते हो? कोई आइडिया इसके बारे में? नो अच्छा, फिजिकल का क्या मतलब होता है? आपको स्कूल में भी अक्सर कहा जाता है यार एक दूसरे फिजिकल मत हो, क्या मतलब होता है? हाँ बच्चा, जब दो बच्चे लड़ रहे होते हैं तो आप लोग भी यार फिजिकल मत हो, जो मर्जी कर रहे हैं करो, क्या मतलब हुआ इसका? जहन में क्या कह रहे हैं?
फिजिकल बेसिकली टच करने को कहते हैं। यानी आप जब एक दूसरे को हाथ लगाते, थप्पड़ लगाते हो, एक दूसरे को हिट करते हो, तो वो आपका क्या है, आपका फिजिकल होना है। यानी आपको कोई टच करता है तो आप टीचर के पास जाते हो, जी ये मुझे टच कर रहा है, मुझे फिजिकल हो रहा है मेरे साथ। क्यों टचिंग हो रही है? आपकी कोई फ्रेंड है, वो आपको जी थप्पड़ मार, तो आपको टीचर कहता है जी फिजिकल नहीं होना, आपने क्यों फिजिकल हुए हो? तो फिजिकल का वर्ड जो है ये टच होने के लिए है। फिजिकल का वर्ड जो है ये टचेबल है। ठीक है। अब यहां पर क्वांटिटीज तो बहुत सी हैं हमारे पास। ब्राइटनेस ऑफ द सन है हमारे पास, मेजरमेंट्स है। ठीक है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है ना, वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जो फिजिक्स में यूज होती हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं। लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज की टोटल एक डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। दैट क्वांटिटीज विच कंप्लीटली मेजरेबल, यानी वो क्वांटिटीज जिसको हम कंप्लीटली मेजरमेंट कर सकते हैं, वो क्वांटिटीज जिसको हम कंप्लीट डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अगर कहीं वर्ड आ जाता है फिजिकल क्वांटिटी, तो इसका मतलब यह है कि ये क्वांटिटी कैलकुलेटेबल है। अगर कहीं वर्ड आ जाता है क्वांटिटी, तो उसमें डाउटफुल होगा कि ये कैलकुलेटेबल है या नहीं। लेकिन अगर कोई वर्ड लिख देता है ना फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब है ये कैलकुलेटेबल है। आप जो मर्जी कर लो, लेकिन ये है कैलकुलेटेबल। अब जो फिजिकल क्वांटिटी है ना बेटा, वो कंप्लीटली मेजरेबल है। जैसे देखो, स्पीड है फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, इसके साथ साथ एक्सेलरेशन है, इसके साथ साथ पावर है, इसके साथ साथ आपके पास वेट है, मास है, वॉल्यूम है, एरिया है, डेंसिटी है। ये सारी की सारी कैलकुलेटेबल है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, इसीलिए इनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और फिजिकल जी। क्वांटिटीज सारी कैलकुलेट फिजिकल। अच्छा, अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, इट कंसिस्ट ऑन टू पार्ट्स। नंबर वन, मैग्नीट्यूड। नंबर टू, यूनिट। जो फिजिकल क्वांटिटी है ना बेटा, ये कंसिस्ट करेगी इन दो पार्ट्स के ऊपर, एक मैग्नीट्यूड के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर। कभी भी फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग नहीं लिखी जाती। अगर ये दो पार्ट उसमें मौजूद नहीं है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। यानी मैं लिख देता हूं, पर मैं लिख देता हूं स्पीड 20, तो ये गलत है। अगर मैं लिख देता हूं स्पीड इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड, तो ये भी गलत है। अगर मैं लिखता हूं 20 मीटर पर सेकेंड, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये करेक्ट है। ठीक होगी बात? यानी फिजिकल क्वांटिटीज में दोनों चीजें मौजूद होती हैं लिखते हुए। कभी ये नहीं हो सकता कि एक लिखो और एक मत लिखो। इसीलिए यूनिट का एक नंबर होता है आपके पेपर के अंदर, कि आप यूनिट में, पेपर में यूनिट लिख के नहीं आते, और अगर लिख के नहीं आते एक नंबर काट देते। जी। क्लियर हो बेटा? अब फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑन टू पार्ट्स, मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड। अब क्या, व्हाट इज अ मैग्नीट्यूड? का मतलब होता है द क्वांटिटी, हम कह सकते हैं उसको सिंपली द अमाउंट। अमाउंट भी उसको कह सकते हैं हम सिंपली, या सिंपल वर्ड्स में नंबर टुगेदर विद अ यूनिट। यूनिट से पहले जो नंबर हम लिखते हैं, नंबर टुगेदर विद अ यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जो यूनिट से पहले नंबर लिखा जाता है वो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है द क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ अ थिंग, द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, इट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड। अब बारी आती है यूनिट की।
इस यूनिट के, ये यूनिट क्या है? ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट मीन द स्टैंडर्ड नेम ऑफ अ क्वांटिटी। यानी फर्ज करो मैं लिखता हूं 20 मीटर, इससे मुझे क्या पता चलता है ये क्या है? ये देखो मैंने लिखा है मीटर, मीटर से मुझे पता चल रहा है ये क्या है। मीटर किसको कहते हैं? मीटर कहते हैं लेंथ। इसका मतलब है ये जो मीटर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को, यानी यूनिट से मैं क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर मैं लिखता हूं 20 न्यूटन, न्यूटन रिप्रेजेंट हो रहा है फोर्स को, तो मुझे पता चल रहा है ये जो मैंने क्वांटिटी लिखी है ये फोर्स है। अगर मैं लिखता हूं 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो मीटर पर सेकेंड है ये स्पीड है, तो मुझे पता चल रहा है ये स्पीड की बात कर रहा है। यानी कहीं पे लिखा होगा भाई आप 10 किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर आप 10 डिस्टेंस कवर कर, ये नहीं बताया डिस्टेंस, लेकिन मुझे पता चलेगा 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि किलोमीटर रिप्रेजेंट द डिस्टेंस और लेंथ। तो जो यूनिट है इट इज द स्टैंडर्ड नेम ऑफ अ क्वांटिटी या रिप्रेजेंटिंग द क्वांटिटी। जो मैग्नीट्यूड है वो अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यूनिट है वो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्वांटिटी कौन सी है मेरे पास? कोई चीज, जी, कोई प्रॉब्लम? नो, तो फिजिकल क्वांटिटी कंसिस्ट ऑन मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए दो किस्म के सिस्टम यूज होते हैं। एक है हमारे पास इंग्लिश सिस्टम और एक है मैट्रिक सिस्टम। जैसे ओ लेवल मैट्रिक सिस्टम है ना, ऐसे ही दो किस्म के सिस्टम यूज हो रहे हैं आपके मेजरमेंट के लिए। अब फिर उसमें बहुत कुछ है लेकिन बेसिक चीज है। अब इंग्लिश सिस्टम क्या है? इंग्लिश सिस्टम आपके पास वो सिस्टम है जिसमें आप फिजिकल को देखो, फिजिकल क्वांटिटी तो सब में यूज होंगी, ये मत सोचना कि फिजिकल क्वांटिटी नहीं। मेजर करते हो तो हमें फिजिकल क्वांटिटीज को ही करना है ना। मेजरमेंट अगर मैं कर रहा हूँ तो फिजिकल क्वांटिटीज को ही कर रहा हूँ। तो अगर मैं फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर रहा हूँ तो बेटा उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज मेरे पास क्या है? उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास कि उसकी को सिस्टम एक तरीकेकार होना। ठीक है, एक तरीकेकार होना। जी, अब अगर तरीकेकार है मेरे पास एक वैल्यू मौजूद है, एक मेरे पास विटनेस मौजूद है, एक मेरे पास मैं कहूं कि जी मुझे जो है पता होना चाहिए कि मेजरमेंट कैसे होती है, तो उसके लिए हम सिस्टम बनाते हैं। तो मैंने आपसे कहा दो किस्म के सिस्टम है, एक है इंग्लिश सिस्टम। अब ये इंग्लिश सिस्टम क्या है? जब आप मेजरमेंट करते हो, फर्ज करो जब हम छोटे थे तो हमारे अम्मा अब्बा जो थे वो हमें उनके पास इतना टाइम तो नहीं होता था कि वो हमें जी शॉपिंग करने लेके जाएं, क्योंकि उस टाइम आपके यानी बच्चों को बाजार ले जाना या अपने साथ लेके जाना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था। वो जी क्या करते थे जी, जॉब से आते हुए, वापसी पे आते हुए, बाजार से होते हुए आते थे, हमारे लिए चीजें ले आते। फर्ज करो मेरे लिए शूज ला रहे हैं, तो क्या करते थे कि वो शूज लाने के लिए हमारे पैर की मेजरमेंट करते थे। अब वो मेजरमेंट कैसे करते थे? अपने हाथ से, कि भाई इतना इसका पैर बड़ा है। तो जब आप अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते हो फॉर द मेजरमेंट, मेजरमेंट करने के लिए बॉडी पार्ट को यूज करो, तो उस बॉडी पार्ट को यूज करने के लिए इस किस्म के सिस्टम को हम कहते हैं इंग्लिश सिस्टम। यानी ये जो जब हम अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करते हैं फॉर द मेजरमेंट, मेजरमेंट टूल के तौर पे, अपने बॉडी पार्ट्स को मेजरमेंट टूल के तौर पे यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आपका इंग्लिश सिस्टम। और जो मैट्रिक सिस्टम है वो कहलाता है जब आप अपने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जैसे मीटर, रूलर है, वही लेंथ कर रहे हो, वही पैर की मेजरमेंट कर रहे हो, लेकिन पहले अपने हाथ को यूज किया मेजरमेंट करे, अब रूलर ले लिया, या टेप है
वही लेंथ की मेजरमेंट कर रहे हो लेकिन मेजरिंग टेप से कर रहे हो, ठीक है। जी आपके पास कंपास है, प्रोटेक्टर है, आपके पास जी स्केल है, आपके पास जी धागा है, धागे से कर रहे हो। तो जब आप मेजरमेंट कर रहे हो किसी टूल को यूज करते हुए, किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं मैट्रिक सिस्टम। तो दो किस्म के सिस्टम है, एक है इंग्लिश सिस्टम और एक है मैट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में आप बॉडी पार्ट को यूज करते हो अपने उसको करते हुए, बॉडी पार्ट को यूज करते हो मेजरमेंट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं मैट्रिक इंग्लिश सिस्टम। और जब आप यूज करते हो आपने बॉडी पार्ट्स को मेजरमेंट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं इंग्लिश सिस्टम। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब जो फिजिक्स में यूज जी होता है आपका वो सारा मैट्रिक सिस्टम है। यानी मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या चीजें होनी चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, हम हाथों के थ्रू नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वजह बताता हूं। बेसिकली अर्लियर साइंस में हमारे पास तीन किस्म के सिस्टम, एक एफ पी एस अभी भी यूज होता है, दूसरा सी जी एस, तीसरा एम के एस। ये तीनों मैट्रिक सिस्टम है। अच्छा, इससे पहले क्या हो रहा था, एक इजिप्ट की एक एग्जांपल देता हूं। इजिप्ट में ये होता था कि वो क्या करते थे, वो इंग्लिश सिस्टम को यूज करते थे मेजरमेंट्स के लिए। अब लेट सपोज जी वो कहीं कपड़ा खरीदने गए, तो उनका क्या होता था, 1 मीटर जो होता था वो अपने हाथ को ओपन कर लेते थे। तो जब हाथ को ओपन किया तो हाथ की उंगली से लेकर मिड ऑफ द फेस में नाक की सीध तक, नाक तक, यानी ये उनका 1 मीटर होता था। बॉडी पार्ट को यूज करते थे, ये उनका 1 मीटर होता था। अब क्या हुआ, जब मैं एक शॉपकीपर से खरीदने जाऊं तो वो बच्चे को खड़ा कर देता था। तो बच्चे को हाथ और मेरे हाथ में तो फर्क है, तो वो बच्चे को खड़ा कर देता था तो मेजरमेंट करता था। फिर जब खुद खरीदने जाता था तो खुद मेजरमेंट करता था। तो दोनों के जो आपका मीटर है वो चेंज आता था, दोनों का जो मीटर है वो चेंज आता था। बच्चे का मीटर अलग होता था, बड़े का अलग होता था। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग हुई, ये बड़े कंफ्यूजिंग रेट थे। भाई इंटरनेशनल तो कुछ और चल रहा है, यहाँ कुछ। मैं जाता था 3 मीटर कपड़ा लेने के लिए, तो वो बच्चे के नाप के दे, तो वो जब मैं घर आता था वो 2 मीटर भी नहीं होता था, 3 मीटर भी नहीं होता था। मैं 7 मीटर कपड़ा लाता था, वो 2-3 मीटर निकलता था। तो वो चीजें ड्रॉप हो गई, उसलिए प्रॉब्लम आई तो उन्होंने ड्रॉप कर ली। तो ये तीन बड़े सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए। एफपीएस, एफपीएस को आपका फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड, एस का मतलब है सेकंड, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। सी जी एस, सी का मतलब है सेंटीग्राम, जी का मतलब है ग्राम, एस का मतलब है सेकंड। सेंटीग्राम सेकंड, सॉरी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम है, ये ब्रिटिश सिस्टम कहलाता है। ये ब्रिटिश में बहुत ज्यादा माना जाता है। एम के एस, एम मीन मीटर, के मीन किलोग्राम, एस मीन सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। इसको अमेरिकन सिस्टम का नाम भी दिया जाता है। तो ये तीनों जो है ये मैट्रिक सिस्टम है और यूज हो रहे हैं। अब हर मुल्क में अलग अलग सिस्टम यूज हो रहे हैं। जब अलग अलग सिस्टम यूज हो रहा है, जैसे देखो कराची में हम घर लेते हैं तो हमें कहा जाता है जी स्क्वायर फीट है या स्क्वायर यार्ड है। लेकिन अगर मैं यही घर लेके सिंध में जाऊं तो सिंध में मुझे कहेंगे जी मरला लेना है, एकड़ लेना है, कनाल लेना है, कितना लेना है। वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर का उनको कुछ पता नहीं होता। तो ये दो सिस्टम अलग अलग हो जाते हैं। फिर जब हम बाहर बात करते, फर्ज करो इंटरनेशनली दो साइंटिस्ट बात कर रहे, पाकिस्तान का साइंटिस्ट, ब्रिटिश के साइंटिस्ट, तो ब्रिटिश वाला कैलकुलेट करेगा जी सेंटीमीटर पर सेकंड में। मैं उसको कहूंगा जी टू, जो डिस्टेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो वो कहेगा यार 2 सेंटीमीटर आ रहा है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज 2 सेंटीमीटर, वो 2 सेंटीमीटर को यूज कर रहे हैं। मैं शायद किलोमीटर में या 2 मरला में या 2 यार्ड में बात कर रहा हूँ। तो इन सब कंफ्यूजन को हटाने के लिए क्या किया गया, एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसको एसआई का नाम दिया गया। एसआई का मतलब है सिस्टम इंटरनेशनल। जब आप लोकली बात कर रहे हो, यानी यहां पर पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, ब्रिटिश में रहते हुए, अमेरिका में रहते हुए, इन साइड ऑफ द कंट्री बात कर रहे हो,
यानी आपस में बातचीत चल रही है, तो फिर आप जो मर्जी सिस्टम यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इंटरनेशनली बात होती है तो वो फिर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल सिस्टम के थ्रू थी। जैसे देखो डॉलर पाकिस्तान में आप ट्रांसफर करो बैंक टू बैंक, तो जी जितने पैसे ट्रांसफर करोगे उतने ही पैसे आते हैं। लेकिन जब आप इंडिया से भी पाकिस्तान ट्रांसफर करोगे, या पाकिस्तान से इंडिया करोगे, या चाइना करोगे, या कहीं पर भी करोगे, मुल्क टू मुल्क कहीं भी ट्रांसफर करोगे, तो बैंक कभी भी आपकी रुपीस को ट्रांसफर, बैंक पहले आपकी रुपीस को डॉलर्स में कन्वर्ट, फिर उन डॉलर्स को वहां पर जब आपको दिया जाता है तो उस मुल्क, जिस मुल्क में आप भिजवा रहे हो डॉलर्स को, उस मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करके देता है। बात समझ आ रही? जी। तो डॉलर इज द स्टैंडर्ड फॉर करेंसी। इसी तरह फिर तमाम क्वांटिटीज के लिए एक स्टैंडर्ड्स बना दिए गए कि भाई इंटरनेशनली आप बात कर रहे हो लेंथ के लिए, तो उसका स्टैंडर्ड बना दिया गया मीटर, कि भाई मीटर होगा, मीटर के अलावा कुछ नहीं होगा। जब भी बात करोगे मीटर्स में करोगे। मास की बात करनी है किलोग्राम में करनी है, टाइम की बात करनी है सेकंड में करनी है। इसी तरह हर एक यूनिट बना दी गई, यानी एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि इंटरनेशनली हमारे पास स्टैंडर्ड बना दिया गया। अच्छा, ये जो सिस्टम था, सिस्टम इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ फ्रांस के अंदर, और वहीं पर इसको अप्लाई किया गया पेरिस में। ठीक है। अब सिस्टम इंटरनेशनल में हमारी क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को और यूनिट को दो कैटेगरीज में रखा गया, एक बेस और एक ड्राइव। एक क्वांटिटीज कौन सी हैं? बेस क्वांटिटीज हैं। दूसरी कौन सी है हमारे पास? ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। यानी बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब बेस और ड्राइव में फर्क क्या है? अच्छा, पहले बेस की बात बता दो। बेस को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम भी देते हैं, बेस को हम बेसिक क्वांटिटी का नाम भी देते हैं, को हम प्राइमरी क्वांटिटीज का नाम, चारों नाम है इसके। और ड्राइव जो है ना, वो तो ड्राइवेशन है, वो तो ड्राइव हुए कहीं ना कहीं से निकली। अच्छा, अब बेस क्वांटिटीज को सिर्फ इतना समझ लो, दोज क्वांटिटीज विच आर अनडिपेंडेंट, विच आर अनडिपेंडेंट मीन जो किसी चीज पे डिपेंडेड नहीं हो, यानी दूसरे पे डिपेंडेड ना हो, इंडिपेंडेंट हो। यानी दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, यानी कोई कमा रहा है, खुद ही कमा रहा है, खुद ही खा रहा है, यानी अम्मा अब्बा से नहीं मांग रहा, भाई मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, खुद ही कमा रहा हूं, खुद ही खा रहा हूं, खुद ही कमा रही हूं, खुद ही खर्च कर रही हूं, तो वो होता है इंडिपेंडेंट। तो वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट है उसको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज, और वो पूरी फिजिक्स में सिर्फ 7 है, 7 से ज्यादा नहीं है। और ड्राइव क्वांटिटीज जो हैं वो तमाम की तमाम क्वांटिटीज जो इन 7 बेस क्वांटिटीज से ड्राइव्ड होती हैं। यानी बेस क्वांटिटीज हैं दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, और ड्राइव क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट। बेस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, ड्राइव क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द बेस क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट होती है, यानी बेस क्वांटिटीज को ड्राइव करके हम निकालते हैं। जैसे एरिया, एरिया इज अ ड्राइव क्वांटिटी, बट लेंथ इज अ बेस क्वांटिटी। अब लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो ये बन जाता है एरिया। तो मीन ड्राइव्ड हो गया, बेस से ड्राइव्ड हो गया एरिया, तो एरिया इज द ड्राइव क्वांटिटी। तो वो क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हो वो बेस है, वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 7 क्वांटिटीज हैं। और उसके अलावा जितनी क्वांटिटीज हैं वो ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, उसको ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है। ठीक है। बेस सिर्फ 7 है, 7 क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज हैं, 7 के अलावा कोई क्वांटिटी बेस क्वांटिटी नहीं है, कोई क्वांटिटी बेसिक नहीं है, कोई प्राइमरी क्वांटिटी नहीं है, कोई हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। एसआई सिस्टम में क्वांटिटी और यूनिट दोनों, बेसिकली एसआई जो है वो यूनिट्स के लिए है, तो क्योंकि उस यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है बेस फिजिकल क्वांटिटीज को, तो इसीलिए हम कहते हैं एसआई सिस्टम में क्वांटिटीज को भी 2 यूनिट में, 2 कैटेगरीज में रखा गया है, और आपकी यूनिट्स को भी 2 कैटेगरीज में रखा गया है, यानी बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज, बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट। तो जो 7 बेस क्वांटिटीज हैं उन्हीं की यूनिट उनकी 7 बेस यूनिट्स हैं, और ड्राइव क्वांटिटीज तो लामहदूद है, वो तो जितनी आप बनाना चाहो बन सकती हैं। ठीक हो गया? तो मेरे ख्याल से आज
के लिए काफी है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट क्लास में फिर आगे लेके चलेंगे कि बेस क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं और वो कैसे रिप्रेजेंट होती हैं और कैसे उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं।